हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय गौरनीता 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 जय गौरनीता। जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री श्री गौर ताई भगवान की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानविधिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है once again, वेलकम इन द सेशन डिस्कवर द मैनुअल ऑफ लाइफ। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे एक्सेस ट्रूथ बियॉन्ड डिफेक्ट्स। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कुछ बिंदुओं के बारे में। हमने चर्चा किया कि किस प्रकार हमारे जो वैदिक लिटरेचर हैं वो अनेक सत्य के बारे में जो पहले से ही हमारे वैदिक लिटरेचर में दिए गए हैं। उदाहरण की तरफ से पौधों में जीवन है या
एम्ब्रायोलॉजी के बारे में या काउ डंग एंड काउ प्रोडक्ट्स की क्या महत्ता है। तो ये सारी चीज़ें एक समय जिसको समझा जाता था कि ये सब पुराने अंधविश्वास हैं, आज उसको फिर साइंस के द्वारा भी उसको समझा जा रहा है। तो हमने चर्चा किया, इसमें से हमने 6 ब्लाइंड मैन, इसका हमने देखा कि ये जो 6 ब्लाइंड मैन स्टोरी है कैसे समझेंगे ये 6 व्यक्ति जो अंधे हैं। तो हमने कहा कि जब ये समाप्त होगा ये सेशन, तो इसका हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हाउ दिस ऑल 6 ब्लाइंड मैन कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम एलिफेंट, एक हाथी होता है। तो इसका उत्तर लास्ट में देखेंगे। हमने कुछ पॉइंट्स हमने चर्चा किया। हमने चर्चा किया था 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके, जिनमें हमने पहला तरीका पढ़ा था प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में, जिसे डायरेक्ट सेंस परसेप्शन कहते हैं, हमने सीखा कि प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है। क्यों सही तरीका नहीं है? पिछली बार क्या सीखा था, अब कोई बताएंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वह ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है। तो क्यों? हाँ बताइए। हाँ, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब कि अपने इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट जो प्रमाण मिलता है। तो क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां धोखा दे सकती हैं। और क्या कारण है? हाँ, यस, आवर सेंस इज वेरी लिमिटेड इन ए कैपेसिटी। हमारी देखने की एक क्षमता है, सुनने की एक क्षमता है, ठीक है। तो हमारे पास लिमिटेड सेंस परसेप्शन है। तो और भी उदाहरण हमने देखा कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो नॉलेज है उसमें ये सारे उदाहरण हमने देखे। तो कुल मिलाकर हमने कहा कि 4 डिफेक्ट्स हैं। पहला डिफेक्ट क्या है कि हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं, वो अपूर्ण हैं। दूसरा हमने ये समझा कि हमारी इंद्रियां जो है वो भ्रमित हो सकती हैं। अनेक ऐसे अवसर हैं जब वो भ्रमित हो जाती हैं और उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति है और गलतियां करने का भी टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। तो कि ये 4 चीज़ें हैं। इन्हीं के आधार पर, चूँकि हम प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं, जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों में 4 कमियां हैं, तो इसलिए हमने ये निष्कर्ष पे हम पहुँचे और ये सब उदाहरण हमने देखे कैसे हमारा सेंस इम्परफेक्ट है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कैसे इंद्रियां भ्रमित होती हैं, उसका उदाहरण हमने देखा। फिर हमने देखा, ये सारे उदाहरण हैं। और मिस्टेक्स, कैसे हम गलतियां करते हैं। अनेकों किताबों में, हमारे सिलेबस में या दैनिक जीवन में भी अनेकों गलतियां हम करते रहते हैं, जिसके कारण कई बार हमें बहुत और धोखा देने की प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें। तो ये 4 समस्याएं हैं हमारे इंद्रियों में। इसलिए केवल इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा अगर कोई ज्ञान लेते हैं तो वो, अगर इंद्रियां अपूर्ण हैं तो ज्ञान भी अपूर्ण होगा। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि भाई मैं जो देखूंगा वही मानूंगा, तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो देखेंगे वो है ही। ये हमने उदाहरण के तौर पे देख लिया। तो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अगर कोई ज्ञान लेता है तो उसकी पूर्णता में संदेह है। वह जरूरी नहीं है कि वह पूर्ण ही हो, क्योंकि लिमिटेड है, अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण है। फिर हमने देखा अनुमान प्रमाण, कि कुछ अनुमान लगाए, कुछ थ्योरी। तो अनेकों अनुमान प्रमाण के एग्जाम्पल दिखिए, डार्विन थ्योरी, ये सारे अनेकों। तो अनुमान जो प्रमाण है, अनुमान लगाने से भी
जैसे किसी ने पहली बार किसी ने जो है पक्षी देखा, पहली बार दुनिया में पहली बार पक्षी देखा, एक व्यक्ति ने पक्षी देखा वाइट कलर का, तो उसने क्या किया, उसने रिसर्च किया, चारों तरफ गया घूमने हर जगह, तो हर जगह उसको क्या किए, वाइट बर्ड दिखे। तो उसने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि पक्षी कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, बर्ड आर वाइट इन कलर। क्योंकि उसने 100-150 कई एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग जगहों पर जाके देखा। फिर कुछ समय के बाद उसको अचानक से एक दिन एक नया पक्षी दिखा जो काले कलर का था। तो पुराना जो थ्योरी था कि पक्षी जो है काले वाइट कलर के होते हैं, अब वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो अब एक नया थ्योरी आया कि पक्षी या तो वाइट कलर के होते हैं या तो ब्लैक कलर के होते हैं, और फिर नोबेल प्राइज मिल गया। ये भी नया सिद्धांत आ गया है। ठीक है। और फिर इस तरह और भी रिसर्च होते गए। फिर कुछ समय के बाद ये तब तक नोबेल प्राइज रहा जब तक कि एक तीसरा डेटा मिला, जब उसने पैरट देखा, उसने देखा अरे कि पक्षी जो है वो दूसरे कलर के भी होते हैं, ग्रीन कलर के भी होते हैं। तो इस तरह कहने का मतलब कि अनुमान लगा रहे हैं, रिसर्च करते जा रहे हैं। आज ये है, कुछ समय के बाद एक नया डेटा आया और फिर तो यहाँ पे भी पूर्णता नहीं है, अनुमान प्रमाण इसका नाम ही है। तो कई हमने अनुमान प्रमाण देखे जिसके कारण अनेकों समस्याएं हुई हैं भविष्य हमारे पास्ट में। तो अनुमान प्रमाण जो कि केवल ऑब्जर्वेशन किया और उसके ऊपर हमने अनुमान लगाया, तो वो भी ठीक नहीं है। तो अभी तक कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि वी कैन नेवर ऑब्टेन कंप्लीट नॉलेज बाय प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा हम सही नॉलेज नहीं दे सकते। ये हमने वीडियो भी देखा था पिछली बार। ठीक है। तो अब उसके आगे आज का सेशन हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। So where is the manual that can explain operation of this cosmic machine? If we can get it, then we have the key to happiness. तो कह रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, जिसमें इस ब्रह्मांड के बारे में लिखा हुआ है कि इसको कैसे चलाया जाए, वो पुस्तक कहाँ है भाई। हर यंत्र के साथ एक मैनुअल मिलता है, तो ये पूरा संसार भी एक तरह से ऑटोमेटिक सब मशीन चला है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है अपने आप। उसका मैनुअल कहाँ है, वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक कन्वर्सेशन भी दिखा है। जस्ट सी माय डियर फ्रेंड हाउ 4 डिफेक्ट्स कीप अस ब्लाइंड टू द ट्रूथ। जो 4 डिफेक्ट्स हैं हमारे इंद्रियों में, वो हमें सत्य को देखने नहीं देते हैं। सो इज देयर नो अदर वे अदर देन प्रत्यक्ष और अनुमान टू नो द कंप्लीट ट्रूथ दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल डेंजर। क्या ऐसा कोई रास्ता है क्या? क्योंकि इसलिए कहते हैं कि ज्ञान और अधूरा ज्ञान तो और समस्या का कारण होता है। अगर आप किसी के पास अधूरा ज्ञान हो तो वो और अधिक, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो ऐसा कौन सा तरीका है? तो अब तो वो तरीका जो हमारे शास्त्र के द्वारा बताया गया है वह है शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम अ बोना फाइड अथॉरिटी। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के बारे में अभी हम जानेंगे कि शब्द प्रमाण क्या है। जैसे यहाँ पर भगवान भगवद गीता में 4.2 में भगवान ने कहा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। ये जो भगवद गीता का जो ज्ञान है, कई बार लोग ऐसा पूछते हैं,
आपको कैसे पता कि ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं भगवान ने बोला? भाई भगवान ने जो बोला, मान लिया भगवत गीता भगवान ने बोला। भगवान ने कितने साल पहले बोला? 5000 साल पहले लगभग। अभी 5000 साल पहले बोला, तो जो बोला वही हम पढ़ रहे हैं, कैसे पता? तो भगवान इसका उत्तर भी भगवत गीता में ही दे रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त, कि ये जो परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, जैसे गुरु, तो जब आप भगवत गीता खोलेंगे तो भगवत गीता में प्रथम मतलब 2-3 पृष्ठ के बाद गुरु परंपरा दिया गया है। उसमें बताया गया कि कैसे ये जो ज्ञान है परंपरा के द्वारा आया गया है। जैसे पहले होता था कि किसी को कोई स्किल है तो वो क्या करता था, पिता अपने पुत्र को सिखा देता था, फिर वो पुत्र अपने पुत्र को सिखाता था, और इस तरह वो परंपरा चलती आती थी। अनेकों चीजों में ये परंपरा होती है। इसी तरह ज्ञान की भी ये एक परंपरा होती है। इसीलिए अगर कहा जाता है कि वास्तविक ऑथेंटिक गुरु कौन है, वास्तविक गुरु कौन है, तो उसका एक उत्तर ये भी है कि हर गुरु का एक गुरु होता है। कोई ये व्यक्ति कहे नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है, तो मतलब वो जो है ऑथेंटिक नहीं है। सभी गुरु का एक गुरु होता है, और ये गुरु परंपरा रुकती कहां पर जाकर है? वो है भगवान पर। तो हम यहां पे देखेंगे। और हाउ कैन अ चाइल्ड नो हु हिज फादर इज? एक छोटा बच्चा है, अब उसको पता करना है कि मेरे पिताजी कौन है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स रीडर है, उससे हम पता कराएंगे लेबोरेटरी में। जीन्स जेनेटिक फिंगरप्रिंट हमारे पास मशीन है साइंस में। जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स टेक 800 years to identify a lot of 200 men, one of whom is likely to be your father. 200 व्यक्ति हैं और जेनेटिक फिंगर प्रिंट टेस्ट किया गया। अभी 200 व्यक्ति में एक हम टेस्ट करेंगे भाई, तो 800 साल लग जाएंगे पता लगाने में। ठीक है, साइंस तो और थोड़ा एडवांस हो गया है, तो 800 के जगह पे मान लो 400 साल लग जाए तब तक, या मान लो 100 साल भी लग जाए, तब तक बच्चा तो, जब तक पिता को जानने के बाद उसका बच्चा चला गया बिना पिता को जाने ही। तो एक आसान तरीका है इस कि पिता, ये बच्चा जो है पता चल जाएगा कि पिता कौन है। और वो आसान तरीका क्या है? कोई दूसरा तरीका है? तो एक बहुत सिंपल तरीका है कि बच्चा जाएगा अपनी मम्मी से पूछेगा, मम्मी मेरे पिताजी कौन है? मम्मी कहेंगे बेटा ये तुम्हारे पिता है। हम में से तो किसी ने, हम जब छोटे बच्चे थे तो हम में से किसी ने नहीं कहा होगा, घर में बताएगा ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, ये दादाजी हैं, तो हम मान गए। हम आसान तरीका, सिंपल। तो जस्ट आस्क योर मदर एंड नो हु योर फादर इज। अपने जाकर पूछ लो, सिंपल, मम्मी बता देगी कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो उसी तरह जो वेद है हमारे, जो वेद पुराण जो ग्रंथ हैं, वो हमारी माँ है, और भगवान हमारे पिता हैं। तो अगर हमें पता करना है कि हमारे वास्तविक पिता, परम पिता कौन है, तो सीधे हम किससे जाएंगे? माँ से पूछेंगे। माँ यानी हमारे वेद पुराण ग्रंथ, उसके अंदर बताया गया है कि हमारे पिताजी कौन है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, या भोक्ताराम यज्ञदपसाम सर्वलोक महेश। अनेकों जगहों पर, अनेकों शास्त्रों में, अनेकों वेदों में, पुराणों में इसकी पुष्टि की गई है। बट इट्स वेरी सिंपल। तो इसको थोड़ा सुन सकते हैं।
I think. for expounding subtle sciences such as the power of mantras. We all recognize No, that is okay. sound itself. There, put Which can be quite wireless. Put there wireless. a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can No, it's okay. That is put on. Mic off है. profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. Ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power, which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. तो यहाँ पे हमने देखा एक शॉर्ट वीडियो है जहाँ बता रहे हैं मंत्रा का पावर, जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, दैट्स वेरी पावरफुल. हमारे जो मंत्र जो रिसाइट करते हैं, ऐसे मंत्र का मतलब भी होता है. मंत्र मतलब मनः त्रायते इति मंत्र. मंत्र में दो शब्द है, म और त्र. म मतलब मन और त्र मतलब तारने वाला. ठीक है, तो थोड़ा हम और इसके बारे में इलोबरेट करेंगे, थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं. सो द वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जैसे हमारे पास अगर हमें कहीं आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप देखते हैं कि भाई ये जो कॉलेज है ये मान्यता प्राप्त है या नहीं है. किसी से मान्यता प्राप्त है, यूजीसी से या गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी या जो भी आपका यहाँ पे मान्यता प्राप्त होते हैं, तभी हम लेते हैं. तो ऐसे ऑथोराइज कॉलेज जैसे कॉलेज हैं, वैसे ही परंपरा या संप्रदाय होते हैं. तो परंपरा या जो संप्रदाय हैं ये भी ऑथोराइज्ड होना चाहिए. ऑथोराइज्ड. तो ऑथोराइज कैसे होना चाहिए? अच्छा, दूसरा प्रोफेसर. अब कॉलेज में हमारे पास कॉलेज हो गया, कॉलेज के बाद कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाला कौन हो गया? प्रोफेसर. तो प्रोफेसर कौन है? मतलब प्रोफेसर जो अपने उसने भी कहीं से पढ़ा होगा. प्रोफेसर ने भी कहीं से पढ़ा होगा, डिग्री ली हुई होगी और फिर उसने एग्जाम पास किया होगा और फिर वो प्रोफेसर बना होगा. तो प्रोफेसर कौन होगा? वन हु हैज हर्ड फ्रॉम हिज गुरु. उसका भी कोई शिक्षक होगा, कोई टीचर होगा. कोई आएगा कि नहीं मैं तुम्हें क्वांटम फिजिक्स पढ़ाता हुआ हो, आपने कहाँ से पढ़ा? मैंने कहा ऐसे ही, किसी से पढ़ा नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, नया मैं खुद से पढ़ लिया. और क्या चाहिए? बुक्स चाहिए शिक्षा के लिए. और क्या चाहिए? बुक्स, ऑथोराइज बुक्स. ऐसे नहीं कोई भी बुक्स. बुक्स मतलब तो हमारे यहाँ पर बुक्स में क्या है? वैदिक टेक्स्ट जैसे भगवद गीता. जैसे कॉलेज के लिए आपके पास कॉलेज पढ़ाई के लिए कॉलेज चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, बुक्स चाहिए, ऐसे यहाँ पर भी कॉलेज मतलब परंपरा या संप्रदाय. जैसे कई बार जब हम आध्यात्मिकता की बात आते हैं तब कहते हैं सब एक है, कहीं भी जाओ सब कुछ भी सुन लो, किसी भी जगह पे जाओ. तो क्यों किसी जगह पर हम जाएं? जैसे अगर कहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं भाई, कॉलेज में जाने से पहले आप पूरा लिस्ट देखते हो, किस में एडमिशन लें, किस में नहीं लें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा टीचर है कैसा. अगर किसी को कंपटीशन की तैयारी करनी है, कोचिंग ज्वाइन करता है, तो देखता है अरे किस कोचिंग में कौन से टीचर सबसे अच्छे हैं, उसके पास जाएंगे, वो अच्छे से पढ़ाएंगे, उनका नॉलेज. तो आध्यात्मिकता में भी ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे हमारे वैदिक लिटरेचर में
विमान शास्त्र के बारे में जानकारी दी गई है। अभी हमने पढ़ा कि भाई विमान जो है किसने इसका एक तरह से आविष्कार किया? कोई ब्रदर थे ना, राइट ब्रदर्स। बहुत पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन ये कितनी सदी की बात है? कुछ सदियों की। लेकिन उससे अनेकों सदियों पहले, युग पहले हमारे वैदिक लिटरेचर में विमान शास्त्र है। ये क्या बताया? विमान शास्त्र के बारे में जानकारी दी गई है। गिव मी द माइक। Why is not working? On me. Put the mic here on laptop. If mic is working, mic is not working, then why you are putting? Okay. तो हमने देखा, ठीक है, ये आपको मैं वीडियो व्हाट्सएप में भेज देंगे क्योंकि इसमें साउंड ठीक से नहीं आ रहा है वहाँ पर। तो विमान शास्त्र के बारे में भी ऑलरेडी हमारे वैदिक लिटरेचर में दिए हुए हैं और एग्जाम्पल्स है। गौतम बुद्ध, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर 24th श्लोका में ये मेंशन किया गया है कि गौतम बुद्ध आएंगे। ये उस समय की बात है, ये तब का मेंशन है जब गौतम बुद्ध आए नहीं थे। इट मीन्स इट वॉज फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी क्या की गई थी कि गौतम बुद्ध आएंगे। फिर गौतम बुद्ध आए, बौद्ध धर्म आया। श्रीमद् भागवतम में चाणक्य 12.1.11 12th कैंटो 1st चैप्टर 11 टेक्स्ट में चाणक्य का उल्लेख किया गया है। चाणक्य का, कि चाणक्य आएंगे ऐसा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, श्रीमद् भागवतम 12.1.12 ये श्रीमद् भागवतम का है। श्रीमद् भागवतम कब से है इसका कोई एक तरह से एग्जैक्टली मेंशन नहीं कब से है ही। उसमें पहले ही इनके बारे में भविष्यवाणी की गई। अच्छा, जीसस क्राइस्ट के बारे में कोई कहेगा अरे भाई क्रिश्चियन धर्म के बारे में कैसे फॉरकास्टिंग किया गया है? अभी ये तो बौद्ध धर्म हो गया, ये क्रिश्चियन धर्म। लेकिन हमारे वैदिक लिटरेचर श्रीमद् भागवत के अंदर बताया गया है जीसस क्राइस्ट भविष्य पुराण में मेंशन किया गया है जीसस क्राइस्ट आएंगे। और तो छोड़िए, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भी भविष्य पुराण में फॉरकास्टिंग है। यहाँ और चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत 127.92.75। कहने का मतलब ऐसे अनेकों शास्त्र हमारे हैं जहां पर भविष्य के बारे में जानकारी दी गई है। अब ये सारी घटनाएं तो घट चुकी हैं। अगर श्रीमद् भागवतम का 12th कैंटो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अभी कलयुग के बारे में भी जानकारी दी गई है। क्या दिया गया है? अच्छा, आप सब ने आपके अगर आप देखें कि आपके पिताजी के पिताजी यानी दादाजी या दादाजी
के पिताजी, ऐसे किसी ने किसी को देखा है? दादाजी और दादाजी के पिताजी, यानी पिछले। आप देखेंगे कि पहले लोग बहुत लंबे हुआ करते थे। श्रीमद् भागवत के 12 कैंटो में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की हाइट छोटी होती जाएगी। और अब आप देख रहे हैं, कई बार अभी पता नहीं चलता है, लेकिन हमें लगता है अरे बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में गए? नहीं, मैं तो ग्रेजुएशन कर चुका हूं। क्योंकि ऐसे नहीं, वास्तविक में अब धीरे धीरे लोगों की हाइट कम होती जा रही है। सिर्फ हाइट नहीं, उम्र भी कम होती जा रही है कि नहीं? अभी अगर कोई 100 साल जीवित हो जाए तो अखबार में उसका नाम आ जाता है कहीं। क्या आ गया? 101 साल की दादाजी या 101 साल की दादी अभी तक जीवित है। उसका इंटरव्यू लेने के लोग पहुंच जाएंगे कि आप कौन से चक्की का आटा खाते हैं? क्या आपने किया कि ये 100 साल? इस समय एवरेज आयु कितनी है हमारी? अभी पहले मतलब पिछले के पिछड़े जनगणना में 70 साल थी, अभी तो उससे कम हो गई, 65 या 60 हो गई है। अब एवरेज आयु ऐसी होगी 60-65 साल। अभी कोई 70 साल जिंदा रह जाए, कहेंगे बहुत जी लिया। पहले लोग 100, 80, 90, 95, 100 को क्रॉस करते थे। 102, 105, 110। भविष्यवाणी क्या है? धीरे धीरे कम और भी कम होती जाएगी। उसमें भविष्यवाणी है कि एक समय आएगा जब लोगों की आयु कितनी होगी? 20 ईयर्स ओनली। और 20 साल में ही आप सब काम कर लेंगे। पैदा होना, पढ़ाई करना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, बूढ़े हो जाना, सब 20 ईयर्स में। आप सोचो, उसमें बताया गया, 12 कैंटो में बताया गया कि भविष्य में लोगों की, कलयुग के लोग का सुंदरता का पैमाना क्या होगा? किस चीजों से अपनी सुंदरता का आकलन करेंगे? हेयर, ऐसे तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद दिस इज वन द रिचुअल। इट्स नॉट लाइक कि जो है हेयर हटा देते हैं, जिससे कि हम समर्पण करते हैं अपने आप को। दिस इज द वन ऑफ रीजन व्हाई स्पिरिचुअल पर्सन समटाइम्स दे सेव देयर हेड, बिकॉज हम कहते हैं हम सुंदर हैं, हम तो यहां पर स्वयं के आनंद की भावना होती। तो बालों से बताया गया कि कलयुग में जो व्यक्ति अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर लेगा, परिवार मतलब कौन? परिवार मतलब पता है कौन सा परिवार? मतलब अपना और अपने पत्नी का और अपने एक बच्चे का, उनका पालन पोषण कर लेगा, वो माना जाएगा हीरो है। ये कहेंगे वाह क्या देखो ये। पहले के जमाने में कुछ नहीं, कुछ दशक पहले, मतलब 40-50 साल पहले आप चले जाइए, परिवार में एक व्यक्ति कमाता था और चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी सब एक साथ एक जगह पे रहते थे। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार होते थे। इसीलिए मैं एक बार ऐसे ही कॉलेज में एक जगह ये बात कह ही रहा था, शायद आप लोगों को भी कभी बताया कि एक बार एक समय ऐसा था कि जब पूरा एक ज्वाइंट परिवार हुआ करता था, संयुक्त परिवार, ठीक है। तो संयुक्त परिवार टूट गया, अभी न्यूक्लियर फैमिली आ गई। न्यूक्लियर फैमिली आ गई तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्लोगन दे दिया, भाई हम दो और हमारे दो। पहले हम दो और हमारे 4, 6, 8, 10 भी हुआ करते थे। पहले ये ट्रेंड था, तो गवर्नमेंट ने नया प्लान कर दिया, हम दो हमारे दो। अभी वो भी खत्म हो गया है, अभी वो ट्रेंड नहीं रहा, अभी हो गया है हम दो और हमारे एक। और आने वाले समय 21वीं सदी में वो भी ट्रेंड पुराना हो गया है,
और अभी ट्रेंड है हम अकेले तुम अकेले। सो लोगों का भी मतलब अभी विवाह संस्कार भी संस्कार नहीं रहा। तो श्रीमद् भागवत में यह बात बताया गया कि अब विवाह संस्कार क्या होगा, एक डील, बिजनेस डील रहेगी। पहले संस्कार हुआ करता था, संस्कार का मतलब एक संस्कार होता था जहां पर अग्नि के सामने, सभी देवी देवताओं के सामने, पुरोहित के सामने जो है वचन लिया करते थे, एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ मिलन। और इसीलिए जो है संस्कृत या हिंदी में कोई एक शब्द नहीं है जो तलाक को परिभाषित कर सके। उसको विवाह विच्छेद कहते हैं, लेकिन विवाह एक अलग शब्द है, विच्छेद एक अलग शब्द है। ये दो शब्दों का सामंजस्य है। तो इसी तरह संबंध विच्छेद हो सकता है, ठीक है, मित्रता विच्छेद हो सकता है, ऐसे विवाह विच्छेद। लेकिन विवाह अलग है। जैसे विवाह एक शब्द है, इसी तरह तलाक के ऐसा कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऐसा था ही नहीं कि अगर विवाह के बाद अलग होने का प्रावधान ही नहीं था। तो अनेकों भविष्यवाणियां दी गई हैं और हम देख रहे हैं कि वो सत्य भी साबित हो रही हैं। अनेकों सत्य साबित हो चुकी हैं और अनेकों सत्य साबित हो रही हैं। अब एक तरफ हमारे पास ऐसा पुस्तक है, ऐसा ज्ञान है जो हर 4 साल के बाद, हर 2 साल के बाद वो आउटडेटेड हो जाता है और फिर नया संस्करण निकलता है और हम कहते हैं कि अभी ये क्या हो गया, इसका इवैल्यूएशन हो गया है, नया संस्करण आ गया है। और एक तरफ हमारे पास ऐसी पुस्तक है, ऐसा ज्ञान है जो कि अनंत काल से चलता आ रहा है, जिसका एक शब्द भी बदला नहीं है और उसके अंदर लिखी हुई बातें अनेकों बात सत्य साबित हुई हैं और आगे भी होंगी। और उसके ऊपर हम कहते हैं पता नहीं, भविष्यवाणी है। अभी हम रामायण की बात करते हैं तो लोग कहते हैं अरे पता नहीं रामायण सत्य है कि नहीं है, राम थे कि भी नहीं है। कोई लोग आके कहते हैं कि राम किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की थी। अभी राम के साक्ष्य प्रमाण नासा ने दे दिया कि भाई श्रीलंका से लेकर रामेश्वरम तक पुल है। महाभारत है कि नहीं है, तो इसका प्रमाण जो है द्वारिका के अंदर डूबा हुआ द्वारिका नगरी, ये समुद्र के अंदर डूबा हुआ द्वारिका नगरी अभी खोज लिया गया है। मथुरा है, आप वृंदावन में जाते हैं वहां इतने साक्ष्य हैं, द्वारिका में इतने साक्ष्य हैं, सारे साक्ष्य हैं, हर जगह पर हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है इस तरह हमारी खुद की संस्कृति को इस तरह समाप्त किया गया है कि सब कुछ जानने के बाद भी एक व्यक्ति सोचता है कि अरे अगर हम इसके बारे में अगर बात कर लिए तो 4 लोग दोस्त आके कहेंगे कि अरे ये तो आउटडेटेड है, अरे ये तो बाबा जी वाला बात कर रहा है, अरे ये तो बाबा जी बन जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसी हीन भावना ग्रसित कराई गई है कि अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, अगर हम अपने मंत्रोच्चार की बात करें, क्यों? इसका रीजन भी है, पिछली बार मैंने बताया था कि किस प्रकार जो है हमारी भारतीय संस्कृति शिक्षा व्यवस्था को समाप्त किया गया। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा बौद्धिक है तो वो आसानी से इन बातों को जान सकता है। The Vedas are amongst the oldest religious scriptures known to mankind and are the source of India's spiritual and cultural heritage. At first glance, the multifaceted culture of the Vedas is a foreign and fascinating mystery to the Western eye. Yet upon deeper examination, we discover a wealth of philosophical, cultural and social values. India is renowned the world over for the practice of yoga, which increases one's mental and physical strength. However, this is only a fraction of what the Vedas can offer to a progressive global community.
India's culinary arts, music, natural medicine, and other sciences are only now becoming known to the West. Conceivably the world's oldest holistic design system, the Vastu Shastra predates and inspired the popular Chinese system of Feng Shui. The design of a temple, house, or workspace has been proven to exert a considerable influence on one's well-being. The Vastu Shastra was compiled specifically to address this concern and offers practical architectural guidelines. This style of sacred architecture has been implemented in the building of India's largest temples for thousands of years. The sculptures adorning these temples reflect the development and accomplishments of one of man's oldest civilizations. They depict the struggles, failures, and successes of the men who made them the center of their lives. The sophisticated Vedic sciences of astrology, astronomy, cosmology, and metaphysics profoundly influenced the Greeks, Babylonians, and even contemporary scientists with their unparalleled knowledge. Ancient Vedic sages presented precise calculations a millennium before Copernicus, Galileo, Newton, and Einstein. कि कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, इन सबसे पहले ही हमारे जो है वैदिक लिटरेचर में मेंशन था कि एक जो कितनी डिस्टेंस है या क्या सारी चीज़ें कैलकुलेशन, प्रिसाइज कैलकुलेशंस आर ऑलरेडी गिवन. कुछ चीज़ें अभी लोगों को पता चल रही हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू नो. इस वैदिक लिटरेचर जो हमारे वैदिक लिटरेचर में दिए गए हैं, इस ज्ञान के बारे में. So how educated Indians were diverted from putting faith in the Vedas. कैसे डाइवर्ट किया गया? पहले वेद में लोगों का फेथ था, लेकिन कैसे उनको डाइवर्ट कैसे किया गया, इसका भी पूरा एक इतिहास है. Wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Mueller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists was like that of young schoolboys. These early Indologists devised the Aryan invasion theory, denying India's Vedic past. They taught that the English educational system is superior. They intentionally misinterpreted Sanskrit texts to make the Vedas look primitive. And they systematically tried to make Indians ashamed of their own culture. Thus, the actions of these Indologists seems to indicate that they were motivated by the racial. तो इस तरह पूरा एक चलाया गया कि हमारे खुद के संस्कृति जो कि दे आर वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी प्रिसाइजली एंड मोर, सारे ज्ञान हमारे पास थे, लेकिन ये पूरा एक सिस्टम ऐसे बताया गया. तो कहने का मतलब, तो द रिलीवेंस ऑफ भगवद गीता इन टुडेज वर्ल्ड बाय यूएस कांग्रेगेशन. तो अभी धीरे धीरे लोगों जो भगवद गीता के बारे में जान रहे हैं, भागवतम के बारे में जान रहे हैं, तो अभी आपने ये शायद देखा होगा
तुलसी गब्बर के बारे में। Is certainly a year that will not soon be forgotten. For most, if not all of us, it has brought about many unexpected changes. The uncertainty that this year has brought has made me personally reflect upon the time that I spent deployed in the Middle East. That too was a time in my life when there was danger at every step. Each day brought new uncertainties, and likewise, many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God. The Bhagavad Gita spoken by Sri Krishna is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. When we are blown here and there by the strong winds of change, when giant waves are crashing upon us, when we're feeling unsteady, lost, adrift, the Bhagavad Gita offers us guidance and hope. Looking at our problems through the prism of eternality, rather than merely identifying with our temporary material circumstances, gives us an anchor that offers great peace, purpose, and stability through even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, His unconditional love, and His transcendental appearance in this world. Jaya Shri Krishna. तो अब धीरे धीरे सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है हमारे वैदिक लिटरेचर की पहचान कर रहा है, उसके ज्ञान के बारे में एक्नॉलेज कर रहा है। So if we accept axioms in science, then why can't we accept a Vedic? साइंस में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं एक्सेप्ट हम कर सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ द इमेजिनरी यूनिट आई इक्वल टू, ये सारे हम साइंस में हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर भी हमारे वैदिक इंस्टीट्यूशन ऑफ वैदिक नॉलेज, तो यहाँ पर जो वैदिक नॉलेज है उनमें 4 संप्रदाय हैं। तो कैसे पता करेंगे कि हम कहाँ से ज्ञान लें? तो हमारे पास 4 संप्रदाय हैं जो कि हमारे वैदिक लिटरेचर में मेंशन है। और वो 4 संप्रदाय कौन से हैं? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे 4 संप्रदाय हैं। और शास्त्र में मेंशन किया गया है, संप्रदाय विहीन मंत्र विफल भवेत। अगर किसी आप संप्रदाय, किसी ऑथेंटिक संप्रदाय से, जैसे अगर आध्यात्मिकता में भी जुड़ना है तो कहाँ जुड़िए? ऑथेंटिक संप्रदाय से। आप कहोगे कि कौन बता रहा है? नहीं, ये इस्कॉन नहीं बता रहा है, इस्कॉन उस समय था भी नहीं, ये हमारे वैदिक लिटरेचर बता रहे हैं, जो हजारों सालों पहले की बात है, उसमें ये मेंशन किया गया है। तो 4 संप्रदाय हैं। 4 संप्रदाय में से एक श्री संप्रदाय, जो श्री संप्रदाय हैं, भगवान ने 4 लोगों को ज्ञान दिया है। तो एक जो ज्ञान दिया वो लक्ष्मी देवी को दिया, श्री मतलब लक्ष्मी देवी। एक ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, एक ज्ञान रुद्र मतलब शिव जी को दिया, और एक ज्ञान चतुष्कुमार यानी 4 कुमार को दिया। तो भगवान ने ये 4 लोगों को ज्ञान दिया, और इन 4 लोगों ने ज्ञान का एक परंपरा, एवं परंपरा प्राप्तिम इदम राजर्षि विदु, यानी अपना खुद एक परंपरा खोला। तो अगर इनमें से आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े तो आप ऑथेंटिक संप्रदाय से जुड़े हैं, और आपको जो है ऑथेंटिक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसमें से आप देखेंगे जो श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय के एक प्रसिद्ध जो गुरु हुए वह है रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रसिद्ध जो गुरु हुए वे हुए माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के जो प्रसिद्ध गुरु हुए वे हैं विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय के प्रसिद्ध गुरु हुए निम्बार्क स्वामी। हम अभी जो इस्कॉन जिस परंपरा में है वो ये है ब्रह्म, इसीलिए इसको ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय कहते हैं। हम इस्कॉन जिस परंपरा में है वो है ब्रह्म संप्रदाय।
आप सबकी सूचना के लिए कि इन चारों संप्रदायों में ज्ञान किसके बारे में दिया जाता है? भगवान विष्णु या कृष्ण के बारे में ही दिया जाता है। जैसे रुद्र संप्रदाय का मतलब, यहाँ रुद्र संप्रदाय का मतलब ये नहीं है कि विष्णु स्वामी ने बताया कि जो है यहाँ पे शिव भक्ति करना है, नहीं, यहाँ पर भी कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति के बारे में बताया गया है। आप अगर कभी आप तिरुपति गए, तिरुपति आप जाएंगे तो तिरुपति में जो परंपरा है वो है रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय की परंपरा, जो ऐसे चौड़ा तिलक लगाते हैं। अभी कुमार संप्रदाय के परंपरा में बहुत कम लोग दिखाई पड़ते हैं और रुद्र संप्रदाय के लोग भी बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। सबसे पुराना रुद्र संप्रदाय, इसमें बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय ये अभी भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत इस्कॉन आता है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आते हैं, ये इसी ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय से हैं, ठीक है। और श्री संप्रदाय के भी कई लोग अभी कई जगह पे हम देखते हैं लोग हैं। बट कहने का मतलब, अगर आप इन चार संप्रदाय में से किसी भी संप्रदाय से जुड़े हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय से जुड़े, आप इनमें से किसी भी चार संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो मतलब कि आप सही जगह पर हैं, आप सही यूनिवर्सिटी में हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें यह भी जानना पड़ेगा कि कौन किससे हमें शिक्षा लेनी है, कौन सा शिक्षा लेना है, क्योंकि इसके बाद अब अगला जो सेशन लेंगे वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। श्रीमद् भागवत के फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक में यह बताया गया है कि जो वैदिक ज्ञान है वो प्रकट किया गया सुप्रीम पर्सन, मतलब भगवान के द्वारा, विद इन द हार्ट ऑफ द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने पहला ज्ञान प्रकट किया। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माता हैं, सेकेंडरी निर्माता, भगवान ने उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकट किया। फिर यही जो ज्ञान है वो ये परंपरा के द्वारा, द वैदिक विजडम केम डाउन इन डिसिप्लिक सक्सेशन थ्रू द चेन ऑफ गुरु फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन। ये एक गुरु जी ने ऐसे ज्ञान दिया और इस तरह करते 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 भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास जी ने इस माधवाचार्य, इस तरह ये ज्ञान धीरे धीरे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के पास आया और वहां से हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो मतलब ये जो ज्ञान है ये पूरे एक परंपरा के द्वारा प्राप्त हो रहा है। अब जैसे तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि जहां जो जैसे हमने सुना उसको एज इट इज हमने रिपीट कर दिया। इसे कहते हैं शब्द प्रमाण। जैसे अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है और घर में आग लग जाए और सो रहा है व्यक्ति, तो उसको कैसे बचाएंगे? क्या करेंगे? आप चिल्लाएंगे, आग आग, भागो भागो। तो सबसे मतलब एक सोते हुए व्यक्ति को भी, जब व्यक्ति सो रहा है तो उस समय भी सबसे अधिक एक्टिव चीज क्या होती है? हमारा कान, शब्द। इसीलिए हम सो रहे हैं, अलार्म लगा देते हैं कि अलार्म, सोने के बाद भी हमें अलार्म सुनाई पड़ जाता है, दिखाई नहीं पड़ सकता है, लेकिन शब्द, ये जो शब्द है, ये जब परंपरा के द्वारा जब आता है तो इसमें कोई भी जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करने की, इन सब करने की जरूरत नहीं है। ये एज इट इज, एज प्योर जो है परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो ये जो सारा जो वैदिक ज्ञान है, यहाँ कुछ वीडियो था, the words and the instruction given by the religion.
instructed Brahma, Brahma instructed Narada, Narada instructed Vyasadeva, Vyasadeva instructed Madhyacharya, and this way Brahmananda Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the 6 Goswamis, then the Srinivas Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, and when we are doing the same thing, there is no difference. That is the specific procedure of the Krishna consciousness movement. तो ये बता रहे हैं किस तरह एक गुरु जी ने दूसरे को बताया, शिष्य को, उसने अपने शिष्य को बताया, और इस तरह ये पूरा परंपरा प्राप्त होते हुए ये ज्ञान हमारे तक पहुंचता है। तो ये इसलिए जो शब्द प्रमाण है यहाँ पर किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, और ये क्योंकि हमारी इंद्रिय पूर्ण है, लेकिन ये ज्ञान आ कहाँ से रहा है? भगवान से। तो भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, तो पूर्ण भगवान ने बताया, तो वो वहाँ पर कुछ अनुमान और प्रत्यक्ष की बात नहीं है। तो वो ज्ञान जो है डिसिप्लिक सक्सेशन में ये हमारे पास आ जाता है। इसलिए बताया गया कि 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने क्या किया, जो कि एक तरह से भगवान के सत्यावेश अवतार थे, उन्होंने वेदों को क्या किया, कलयुग के लोगों की भलाई के लिए उसको लिपिबद्ध कर दिया। पहले नहीं था, पहले लोग बस सुनकर समझ जाते थे, श्रुतिधर हुआ करते थे, लेकिन अभी हम सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं बार बार। तो इसलिए उसको लिपिबद्ध कर दिया गया कलयुग के लोगों के लिए, और वही शास्त्र जो है आज हमारे सामने वेद पुराण के रूप में है। और ये पूरा उसका रूपरेखा है वैदिक नॉलेज का। तो वैदिक नॉलेज 2 भागों में डिवाइड है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंदर जो है ये अंग आते हैं वेद, कुछ उपवेद हैं और वेदांग हैं। वेद के अंदर जो है ये 4 वेद है, और उस वेद के अंदर संहिता है, और ये क्या लिखा है? ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वेदांग के अंदर होता है कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंदम, ज्योतिष। ये वेदांग के अंग हैं। इसी तरह स्मृति के अंदर आता है अनुष्ठान, छत्र, तंत्र, पंचरात्र, पुराण, इतिहास और षट दर्शन। तो ये फिर अनुष्ठान के अंदर आता है श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र। तंत्र में भी तामसिक, राजसिक, सात्विक तंत्र आता है। पंचरात्र में वैष्णव पद्धति आता है। पुराण में 18 प्रमुख पुराण और 18 लघु पुराण आता है। फिर स्मृति में ही इतिहास, और षड दर्शन के अंदर वेदांत, मीमांस, न्याय, वैशिक, योग, सांख्य। तो ये पूरा हमारा वैदिक लिटरेचर है, ये वैदिक ज्ञान। ये सारा वैदिक ज्ञान का एक दिया है कि कौन किसके अंतर्गत आता है, यानी इसके अंदर संपूर्ण जानकारी दी गई है। आप मेडिसिन के बारे में भी दिया गया है, विमान शास्त्र के बारे, संगीत के बारे में दिया गया। सामवेद में टोटल क्लासिकल संगीत के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी मेडिसिन के से लेकर साइंस, सब कुछ जो है इन सारे शास्त्रों में दिया गया है। देखिए न्याय के अंदर दिया गया है, जो गौतम ऋषि ने बनाया गया है, लॉजिक, फिलॉसफी ऑफ नॉलेज। फिलॉसफी जो हम पढ़ते हैं वो भी इसके अंदर दिया गया है। योग, सांख्य, मेटाफिजिक्स, ऑलरेडी जस्ट मेंशन। तो सारी चीजें ये वैदिक नॉलेज का ये पूरा एक चार्ट है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आवर टीचिंग्स आर अथॉरिटेटिव, प्योर एंड सेफ टू एक्सेप्ट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा कमिंग इन द ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय। तो हम ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो ज्ञान है वो प्योर है,
तो अब वापस यहाँ पर हम आ गए, हमने यहाँ से शुरू किया था कि कैसे ये व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति जो अंधे हैं, पता चलेगा कि ये हाथी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पैर को पकड़ा है तो उसे तना लग रहा है, कोई पेट को पकड़ा है उसे दीवार लग रहा है, कोई कान को पकड़ा है तो पंखा लग रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले से हाथी देखा हो, जिसको पता है हाथी, वो क्या करेगा? कोई एक व्यक्ति जो है जिसको पूरा जानकारी है, वो इन 6 को बिठाएगा, कहेगा कि हाथी का मतलब कि जिसके पैर जो है तने के समान है, जिसकी पूंछ रस्सी के समान है, जिसका पेट दीवाल के समान विशालकाय है, जिसके कान जो है पंखे के समान विशालकाय है, जिसके जो दांत हैं वो एरो के, मतलब एक पूरा फुल प्रोस्पेक्टिव देगा। तब जाकर ही कोई व्यक्ति, ये 6 व्यक्ति जान पाएंगे। अन्यथा जो है ये 6 व्यक्ति क्या करेंगे? आधे ज्ञान को जाकर कहेंगे कि हाँ, हाथी का मतलब ये। तो पूर्ण ज्ञान कौन दे सकता है? पूर्ण ज्ञान है वही दे सकता है जिसने देखा है या जिसने बनाया है। तो इसीलिए हमने ये सारी चीजें पूरे इसमें हमने समझी पढ़ी। बट कहने का मतलब कि हमारे जो वैदिक ज्ञान है, तो ज्ञान प्राप्त करने का सही साधन क्या है? कि वास्तविक साधन जो पूर्ण ज्ञान हमें देता है वो है हमारे वैदिक नॉलेज। हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वो हमें पूर्ण और एक्यूरेट ज्ञान देते हैं हर चीज के बारे में, संपूर्ण चीजों के बारे में वो हमें ज्ञान देते हैं। तो इसलिए जो है वो ज्ञान क्या है? हमारे भगवत गीता है, यहाँ पर अनेक पुस्तक रखी हुई हैं, आप उनको ले सकते हैं। भगवत गीता पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, भगवत गीता, जिसमें हर चीज के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो अभी तक हमने चर्चा किया कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण ये सही ज्ञान नहीं दे सकते हैं। सही ज्ञान कौन दे सकता है? शब्द प्रमाण, जो कि परंपरा के द्वारा भगवान से प्राप्त होकर आता है। बाकी के जो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं उसके अंदर कई डिफेक्ट्स हैं, अनुमान प्रमाण में भी कई डिफेक्ट्स हैं, लेकिन शब्द प्रमाण जो है वो पूर्ण परफेक्ट है, क्योंकि वो पूर्ण व्यक्ति के द्वारा आता है, इसीलिए वो परफेक्ट है। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। इसमें आपने डिसाइपल सक्सेशन के बारे में बताया, एवं परंपरा प्राप्त होने की बात हुई, जिसमें काफ़ी सुंदर तरीके से बताया गया कि जो मूल स्रोत हैं ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण से गुरु शिष्य परंपरा के से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इसमें कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण, फिर उनके बाद ब्रह्मा जी के बाद नारद जी के बाद वेदव्यास जी। लेकिन ये तो 5000 वर्ष पहले हुआ, तो जो माननीय मध्वाचार्य थे वो तो कुछ 1000 वर्ष पहले आए। तो सिर्फ अगर हम डिसाइपल सक्सेशन का चार्ट करते हैं तो देयर आर 32 पर्सनैलिटीज उसमें, तो 32 पर्सनैलिटी 5000 वर्ष में कैसे कवर अप होगा? तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि ये मध्वाचार्य तो 1000 साल पहले आए और उनसे पहले कैसे समझ नहीं आया। तो और अगर एक व्यक्ति को भी देखा जाए तो हाँ, तो ये जो 5000 साल की बात बताई गई है, इसमें जो प्रारंभिक जो ज्ञान है, जैसे ब्रह्मा जी, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, तो यहाँ तक श्रुति की परंपरा थी, केवल सुनकर ही। तो जो वेद व्यास थे, ये जब कलयुग का जब प्रारंभ होने वाला था, तो वेद व्यास जी ने इसको क्या किया? रिटन कर दिया।
वेद व्यास जी ने जो है, अन्यथा ये जो भगवत गीता, ये जो ज्ञान है, ये केवल 5000 साल की बात नहीं है। ये तो भगवत गीता के अंदर मेंशन है कि ये तो भगवान ने कहा कि जब विवस्वान सूर्य को मैंने पहली बार दिया था, यानी लाखों करोड़ों साल की बात पहले की। तो ज्ञान वो था, विलुप्त हो गया। फिर उसको रिवाइव किया भगवान ने, कब? अर्जुन को बोलकर। अर्जुन को बोला, ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता का उसको दोबारा रिवाइव कर गया अर्जुन को बोलकर, जब महाभारत का युद्ध हुआ द्वापर युग में। तो जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय भगवान ने इसको तुरंत दोबारा रिवाइव कर दिया, दोबारा बोला। और फिर उसको व्यास देव ने क्या किया? उसको लिपिबद्ध कर दिया। तो फिर जब व्यास देव ने जो व्यास देव थे, वो ऐसे कहा जाता है कि अभी भी कलयुग, द्वापर और कलयुग के अभी कितने साल बीत गए पता है किसी को? हाँ? 5000 से, क्योंकि जैसे ही द्वापर युग खत्म हुआ वैसे ही कलयुग प्रारंभ हो गया। लगभग एग्जैक्ट तो भी मेंशन है, लेकिन अगर लगभग अगर माने तो फिर जब व्यासदेव ने जो लिपिबद्ध कर दिया, तो जो लिपिबद्ध परंपरा और श्रुति परंपरा दोनों वो एक साथ है। जैसे आप भगवत गीता देंगे, भगवत गीता आप भगवत गीता अध्याय 1 खोलेंगे तो उसमें यहां पर मेंशन है। तो व्यास के बाद जो मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य अगर हम देखें तो ये इनका जन्म कब हुआ? 1000 साल पहले। हाँ, तो ये केवल कुछ प्रमुख आचार्य के बारे में दिया गया है। अभी जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, लेकिन अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से एसी भक्ति वेदांत स्वामी या गौर किशोर बाबा जी से भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये तो एक मतलब एक प्रमुख जो मेन एक परंपरा आचार्य के बारे में दिया गया है। लेकिन इसके इन बिटवीन भी अनेकों लोग आए, लेकिन ये केवल प्रमुख आचार्य, जो 32 है, ये हमारे केवल प्रमुख आचार्य के बारे में दिया गया है, जो प्रोमिनेंट लोग हैं। तो ये जो परंपरा है, व्यास जी ने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने पद्मनाभ से नरहरि, माधव, हाँ सॉरी, फिर नरहरि ने माधव ने अक्षोभ, जयतीर्थ, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मतीर्थ, फिर व्यास तीर्थ, फिर माधवेंद्र पुरी, चैतन्य महाप्रभु बीच में इसी परंपरा में आते हैं। तो ये अभी भी हम देखते हैं कि जो लाखों साल पहले की लिपिबद्ध कुछ चीजें मिलती हैं, जिसको चेक करने पर पता चलता है, क्योंकि पहले ऐसे भारतीय संस्कृति में ऐसी विधि थी कि जो किसी चीज को प्रिजर्व भी कर सकते थे। जैसे आप देखो, पहले के बनाए हुए जो बिल्डिंग थे वो आज भी हैं। जो मंदिर हैं, जिसका वो कितने साल पहले बनाया गया, कहेंगे 1500 साल पहले, 4000 साल पहले, आज भी वो मंदिर हैं उसके कई। अभी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो इसकी आयु कितनी होती है? मैक्सिमम 100 साल अगर हो जाए तो बहुत अधिक होगी। लेकिन पहले जो बनाते थे, मतलब पहले इतना एडवांस ज्ञान, नॉलेज था कि वो हर चीज को प्रिजर्व रख सकते थे, ज्ञान को। इसी तरह जो ज्ञान की जो परंपरा थी, उसको भी पहले श्री प्रभुपाद ने बताया कि प्रभुपाद के समय में भी एक व्यक्ति थे जो कि श्रुतिधर थे।
तो पहले ये जो है, यद्यपि कि कलयुग के लोगों के लिए ये लिपिबद्ध कर दिया गया था, लेकिन ये ज्ञान की परंपरा श्रुति से चलकर आई। इसमें हमने दिखाया ना, श्रुति, श्रुति मतलब सुनकर। अभी जब हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पे पुस्तक, पेन और ये सब नहीं हुआ करता था, क्योंकि आपका प्रश्न क्या है कि अभी जैसे कि मैंने आपको ये बुक दिया, ठीक है, अब ये बुक अगर आप ऐसे रख भी दोगे, सिर्फ रख भी दोगे, तो 100 साल के बाद ये बुक का कुछ पन्ना मिलेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। तो अगर कोई वेद ऐसे लिख दिया और कहे कि 100 साल के बाद, तो 1000 साल के बाद तो ऐसा उसका कुछ अवशेष भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो ज्ञान श्रुति के द्वारा समाहित हुआ है। श्रुति मतलब अभी यही हमने बोला ना, शब्द प्रमाण, कि एक शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, एक गुरुजी ने अपने शिष्य को दिया, उसने अपने शिष्य को दिया, और ये परंपरा चलती गई। हाँ, उसको लिपिबद्ध जरूर व्यासदेव ने कर दिया था, हमारे कलयुग के लोगों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये श्रुति परंपरा है। हमारी वास्तविक जो हमारी परंपरा है वो श्रुति परंपरा है। तो श्रुति के द्वारा, यहां तक कि कलयुग के समय में भी अनेक लोग ऐसे थे जो श्रुतिधर थे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्या थे, वो श्रुतिधर थे। माधवाचार्य क्या श्रुतिधर थे। उनके गुरुजी ने जब उनको ज्ञान दिया तो ऐसे ही श्रुति में दिया, बोला और उन्हें सीख लिया। या अभी भी ऐसे कुछ भक्त लोग हैं जो श्रुति जो याद कर लिए हैं, उनको भगवत गीता पढ़ने के लिए बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो 700 श्लोक ऐसे ही बोल देते हैं। तो ये श्रुति की परंपरा के द्वारा तो अनेकों सालों तक जीवित रह सकते हैं। और पहले जब द्वापर युग से जब कलयुग प्रवेश हुआ तो लोगों की आयु सीधे 100 साल नहीं हुई, वो भी कम होते होते हुई। जैसे जब द्वापर युग समाप्त हुआ, अंत होने वाला था, तो उस समय लोगों की आयु कितनी हो गई थी, लगभग 120, 125, 130 ऐसा साल तब भी जीवित होते थे। फिर धीरे धीरे करते करते 100 और फिर। तो ये जो परंपरा है, चूंकि श्रुति की परंपरा थी, इसलिए एक शिष्य, एक गुरु से उसके शिष्य और उसके शिष्य को ये उन्होंने धारण किया, और जब जाते समय उन्होंने वो दे दिया। ये जो इसके अंदर जो वर्णन है, ऐसा नहीं है कि बस कि व्यास जी ने कि व्यास के बाद जो माधवाचार्य का वर्णन है, तो ऐसा नहीं कि व्यास जी ने सीधे माधवाचार्य को ही दिया, ठीक है। उसके बीच में भी अनेकों गुरु शिष्य परंपरा रहे, लेकिन ये प्रोमिनेंट की बात की गई है, प्रमुख लोगों की बात की गई है, अन्यथा पूरा पुस्तक भर जाएगा परंपरा के द्वारा। तो लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट परंपराओं के गुरुजन वृंद के बारे में दिया गया है कि ये परंपरा को, जिसको ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको बहुत प्रचार और प्रसार किया, इसलिए ये केवल उनके नाम दिए गए हैं। तो अभी जो भी हम नॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण से ही एस्टेब्लिश होता है, और उसमें बहुत सारे पुस्तक लिखे जाते हैं और हम उसकी स्टडी भी करते हैं, और बाद में 4 साल या जितने भी साल आते हैं वो करने के बाद हम कॉन्वोकेशन डिग्री प्राप्त करते हैं, और उसमें हमारा बहुत हम वैल्यू करते हैं डिग्री की। देखो, हमने बहुत ही अचीवमेंट किया है और ये वैल्यूएबल डिग्री है, वो भी पेपर को बहुत संभाल के रखते हैं। लेकिन और ये नॉलेज है वो आपने जैसे बताया कि थोड़े समय के बाद वो चेंज हो जाएगा। आपने एग्जाम्पल जो दिया कि वो जो वर्ड था, वर्ड वाइट हो गए, तो ये जो नॉलेज है वो थोड़े समय के बाद चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा नॉलेज आएगा। लेकिन ये जो नॉलेज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी कोई परमानेंट वैल्यू नहीं। इंस्टेड ये जो भी शब्द प्रमाण है, जो भी वेद है या फिर श्रुति है, वहाँ से जो भी नॉलेज आता है
तो हम उसका तुरंत कदर भी, उसकी केयर भी नहीं कर रहे, वो इंचेंजेबल है, फिर भी हम उसकी केयर नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों है कि हमको वो जो टेम्पररी है उसकी बहुत ही केयर कर रहे हैं और हम बहुत ही उसको संभाल के रखते हैं और हम उसका हमको गर्व होता है कि देखो हमने अचीवमेंट कर दिया। लेकिन ये हमारे जो ट्रेडिशनल बुक्स है भगवद गीता, कोई हमको रीडिंग भी करने देता है ना, फिर भी हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इट इज़ अवर प्रॉपर्टी, हम ये हमारे ही ट्रेडिशन में आता है, फिर भी हम उसका इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे। हम ये जो भी जंगल में दिख रहे हैं इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नहीं हो रहा है उसके लिए ये एक प्रयास है कि तो इसके लिए आप सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि एटलीस्ट आप लोग ये बात सुन रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं या मन में ये इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल है कि एक कुछ यंगस्टर्स रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये एक प्रयास है। अब प्रश्न ये है कि क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न तो यही है, इसका रीज़न इसमें बताया। उसका रीज़न ये है कि जो हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति को समाप्त किया गया बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से। हमारी अपनी संस्कृति को निम्न दिखाया गया, हमारी अपनी संस्कृति को दिखाया गया कि ये अंधविश्वास है, और जो परंपरा, जो ज्ञान परंपरा थी उसको तोड़ा गया। अब इसमें एक्चुअली वास्तविक रूप में कई बार ऐसा नहीं है कि अभी आज के यंग लोगों का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। उनके पहले जो पीढ़ी थी उन्होंने जानकारी नहीं दी। अब उन्होंने अगर जानकारी नहीं दी, अभी कोई बच्चा सीधे मोबाइल फ़ोन लेकर ही पैदा होता है तो और मोबाइल फ़ोन में और टीवी के साथ, इंटरनेट के साथ वो क्या देखेगा? तो जो देखेगा वो उसको मानेगा। तो समस्या यही है कि अगर आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, कुछ साल पहले की बात करें, यानी अगर आप अपने पिताजी से पूछिए कि उन्होंने जब आप क्लास में पढ़ते थे 5वीं, 6वीं, 10वीं, 8वीं में, तो उस पुस्तक में कौन सी जानकारी हुआ करती थी, कौन से लेसन हुआ करते थे, आप उनसे पूछ कर देखिएगा एक बार। और आज उसी क्लास के बच्चे के क्लास, जैसे अगर आपने पूछा कि 5वीं क्लास के हिंदी की पुस्तक में या इतिहास की पुस्तक में कौन कौन से लेसन हुआ करते थे और आज कौन कौन से लेसन हैं, तो आप पाएंगे कि स्लाइटली डिफरेंट। उस समय फिर भी हमारे जो है वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ इतिहास, उन सारी चीज़ों के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत की जो है कथाएं हुआ करती थी उनके ऊपर। आजकल नहीं है। तो अब जो पढ़ेगा उससे वो सीख कर आएगा। जो पढ़ेंगे वो उससे हम आगे बढ़ के वही सीख कर आएंगे। तो जो प्रारंभिक समय में जिसको जो शिक्षा मिली उससे वो निकल कर वो आया। तो जो नींव है, जो फंडामेंटल है, वहां से ही समस्या हो गई। तो इस कारण से अभी आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, तो इसके बारे में उनको एक पूरी किसी भ्रांति फैला दिया गया कि ये क्या है, आउटडेटेड है, ये क्या है, ये तो जो है पुराने लोगों का काम है। किसी ने अगर धोती पहन लिया तो कहेंगे कि अरे ये तो गंवार हो गया, और अगर हमने जीन्स पहन लिया कहेंगे कि ये तो नंबर 1 व्यक्ति है, धोती पहन लिया। मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं किसी वस्त्र का, बट कहने का मतलब, लेकिन वस्त्र से फिर एक वस्त्र जो है वो निम्न हो गया और एक वस्त्र मॉडर्न हो गया। ये विचारधारा सिर्फ वस्त्र की नहीं, हर चीज में। अभी अगर किसी ने ऐसे सिखा रख ली तो कहेंगे कि ये तो वो है, लेकिन अभी पौनी टेल अगर आ गया तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो फैशन हो गया
ठीक है, एक साधु ने दाढ़ी बढ़ा लिया तो कहेंगे कि ये तो पुराना है, लेकिन अभी यही नया ट्रेंड बढ़ गया दाढ़ी बनाने वाला, तो कहेंगे लोग, सभी लोग दाढ़ी बनाकर घूमेंगे, तो कहेंगे ये तो फैशन हो गया। तो कहने का मतलब आइडियोलॉजी बदल गया, आइडियल व्यक्ति बदल गया। तो ये एक दिन या एक महीने या एक साल की बात नहीं है, कई एक पूरी सदी की बात है। और इन बिटवीन जितने लोग आए उससे परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर भी अभी क्या है कि अभी जैसे जैसे कुछ खामियां हैं तो कुछ अच्छाई भी है। अच्छाई क्या है कि जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है तो बहुत तरह की इसमें खामियां हैं कि बहुत इधर उधर की गलत सलत नॉलेज आसानी से मिल जाती है, लेकिन एक फ़ायदा भी ये हो रहा है कि कोई एक आवाज़ 10 जगह भी फैल जाती है। अच्छी भी चीज़ें, हालांकि अच्छी चीज़ें कम तेज़ी से फैलती हैं, बुरी चीज़ें अधिक तेज़ी से फैलती हैं, लेकिन एटलीस्ट अब कोई कुछ कहता है कोई बात तो वो भी ग्लोबलाइज हो रहा है। अभी हमें ये ज्ञान हो रहा है कि हमारे ही एजुकेशन को लेकर, हमारे ही चीज़ों को लेकर अभी दूसरे कंट्री जो लोग हैं जिनको हम कहते थे कि भाई अब वो हमारे ज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस योग को हमने छोड़ दिया अब उस योग के दीवाने भारतवर्ष के बाहर अन्य लोग हैं। जिस आयुर्वेद को हमने छोड़ दिया अब उस आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च हो रहा है बाहर। जिस संस्कृत लैंग्वेज को हमने छोड़ दिया उस संस्कृत लैंग्वेज पर अभी नासा तक में रिसर्च हो रहा है। जिस वेद को हमने छोड़ दिया उस वेद के ज्ञान के ऊपर अब बाहर के लोगों ने रिसर्च कर रहे हैं। अभी हमारे हर घर में गांव घर में तुलसी हुआ करता था, अभी एक व्यक्ति आया तुलसी से एक मेडिसिन बनाकर उसका पेटेंट करा लिया। अभी आप नहीं करा सकते। अरे क्यों? हर घर में तुलसी जहां पर है। आप सोचिए, तो ये एक दिन की बात नहीं है और एक दिन में ये फिर से रिवाइव भी नहीं होने वाला है। बट कहने का मतलब ये है, ऐसे भगवान भगवत गीता में भी ऑलरेडी बोल दिए हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु, सभी लोग को यह ज्ञान प्राप्त, सभी लोग आएंगे भी नहीं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम एटलीस्ट जितने लोगों को जो इंटेलेक्चुअल हैं, हम साइंस के खिलाफ नहीं हैं, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम भारतीय संस्कृति और टेक्नोलॉजी इन दोनों को एक साथ, इसीलिए दोनों को एक साथ, ये हमारा भारतीय संस्कृति भी पूर्ण वैज्ञानिक है। आप कोई भी चीज ले लीजिए पूर्ण वैज्ञानिक है। मंदिर के स्ट्रक्चर से लेकर हमारे पास ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां पर सिर्फ सूर्य की एक किरण से पूरा मंदिर जगमगा जाए। अभी कभी आप कोणार्क सूर्य मंदिर जाइए, देखिए, अभी तो लगभग आधा टूट गया है। मतलब सूर्य एक जगह उगता है और तीनों, ऐसे पहले 3 उसके मंदिर थे, उन तीनों के बीच में से सूर्य निकलता है और सूर्य वहां पर घड़ी है और ऑटोमेटिक बताते किस समय किस जगह पर पूरा। आप कभी जाएंगे तो वहां पे वो जो गाइड होते हैं वो पूरा बताते हैं। इस तरह अनेकों मंदिर, ऐसे चीजें जो आश्चर्य, जिसमें कोई मशीन नहीं थे, इतने बड़े बड़े भारी भारी पत्थर इतने ऊंचाई पर रखकर बनाए गए। कैसे? मतलब एडवांस टेक्निक थी पहले हमारे पास, लेकिन हमें बताया क्या गया? हमें बताया गया कि हम आदि मानव थे, हम पत्थर पाषाण युग, पाषाण काल से आते हुए हम ये सब किए, उससे पहले कुछ था नहीं। लेकिन हमारे संस्कृति में दिया गया है और अनेकों साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उसके बारे में कभी कभी देखने को आते हैं, कभी पता चलता है और कुछ ऊपर आते ही नहीं है, उसको आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो आएंगे तो फिर कुछ चीजें नीचे जाएंगी। लेकिन अभी इंटरनेट ने ये कुछ फ़ायदा तो किया है कि कुछ चीज़ें कहीं एक जगह पे दिखाई देती है तो वो मिल जाता है। पहले हम कहते हैं कि पूरा पृथ्वी भारतवर्ष था, उसके भी प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के जो भारतीय संस्कृति के साक्ष्य अमेरिका में, यूरोप में मिल रहे हैं। तो वो भी, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे है, कुछ टेक्नोलॉजी ने कुछ हेल्प भी किया है, तो निश्चय ही जो भौतिक ज्ञान है, हमने जो भी ज्ञान ले रहे हैं वो भौतिक ज्ञान है, ठीक है।
और हमारी संस्कृति की अवधारणा, आध्यात्मिकता की अवधारणा क्या है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा, आत्मज्ञान, आत्मसंतुष्टि, आत्मज्ञान, आत्म परीक्षण, इसकी परिपाटी है हमारा संपूर्ण वैदिक संस्कृति। तो बाकी के जो ज्ञान है वो केवल भौतिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, इस शरीर को सुख देने तक की बात कर रहे हैं। बस सुख, हम कुछ सुविधा खरीद लें, कुछ वस्तु खरीद लें, शरीर को सुख मिल जाए, बस समाप्त, और फिर मर जाए, खत्म बात। हमारी भारतीय संस्कृति कभी यहाँ तक की बात नहीं करती। हमारी भारतीय संस्कृति बात करती है पिछले जन्म से लेकर इस जन्म और अगले जन्म तक की भी बात करती है, इस जन्म के बाद की बात करती है। इसीलिए LIC ने हमारा स्लोगन भगवत गीता से स्लोगन ले लिया, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अभी जीवन के बाद उसको थोड़ी LIC का पैसा मिलने वाला है, जो गया वो गया लेकिन जीवन के बाद क्या मिलने वाला है? जीवन के बाद ये ज्ञान, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको ये पता है, तो ये ज्ञान जो है वो जी इस जीवन के बाद भी, और इस जीवन के बाद संपूर्ण जो आध्यात्मिक जीवन है, उस ज्ञान को सिखाने वाला, बताने वाला, ये है हमारे वैदिक लिटरेचर। तो अभी ऐसा नहीं है कि अभी बहुत लोग आगे आ रहे हैं, अनेकों वैज्ञानिक भी, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। अभी अनेकों पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और इसको स्वीकार कर रहे हैं, और इसके स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसको अपना भी रहे हैं, और फिर वो दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो बहुत साइंटिफिक है। तो इसका कारण ये है कि कुछ सदी पहले की जो हमारा जो गैप रहा, शिक्षा गैप, इसको सिखाने बताने वाला कोई नहीं रहा। हम क्यों, हमारे वैदिक, हमारे शिक्षा एजुकेशन में ये सब थोड़ी पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। कुछ सदी पहले, 50 साल पहले फिर भी कुछ लेसन्स हुआ करते थे, अब तो वो भी नहीं है। पहले हुआ करते थे, अभी वो भी नहीं है। पहले जब टीवी शुरू हुआ तो फिर रामायण भी आता था, महाभारत, अभी तो रामायण महाभारत के कुछ और ही आता है। ठीक है, अभी तो नेटफ्लिक्स आता है, अभी नेटफ्लिक्स में कौन कितने आध्यात्मिक धारावाहिक आते हैं आप सबको पता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो हम देखेंगे उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा, जो सुनेंगे उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा ही। और चूंकि हम उस बार बार उस चीजों को ले रहे हैं जो कि केवल और केवल बॉडीली कॉन्सेप्शन तक ही सीमित है, इसलिए उस तरह की चीजें हो रही हैं। इसलिए पूरा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ कहाँ तक सीमित है कि अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से जॉब मिल जाए, अच्छे से पैसा कमा लो, कुछ अच्छी सुख सुविधा खरीद लो, बस खत्म। भाई सुख सुविधा तो खरीद लिया, लेकिन उसके बाद, क्योंकि अगर सुख सुविधा की बात करें तो यूरोपीय देश, दे आर मोर एडवांस इन ऑल दिस फैसिलिटीज, बट स्टिल दे आर अनहैप्पी, मोर क्राइम, मोर प्रॉब्लम्स। अब वो वहां से तंग आकर देख रहे हैं भारत की तरफ, भारतीय संस्कृति, कुछ उपाय बता दो। और हमें लगता है कि अभी जिसको वो छोड़कर इधर आ रहे हैं, हमें लगता है अभी वो हमें मिल जाए। जिससे वो लोग तंग आ गए हैं और वो हमारी तरफ देख रहे हैं, भारतीय संस्कृति, उसको हम छोड़कर हमें लगता है कि वो हमें मिल जाएगा। फास्ट ट्रेन, फास्ट दिस, फास्ट दैट, तो हमें तो, लेकिन अभी कुछ बदलाव तो हो रहा है, बट इट विल टेक टाइम टू चेंज। हरे कृष्णा। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हैं?